सत साहेब नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्यागी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एक्यूप्रेशर की नई नई नॉलेज आप तक पहुंच सके और आप घर पर ही बैठ करके अपना उपचार कर सकें। ठीक है, और लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें, इतना तो आपका फ़र्ज बनता है। जब आप वीडियो देखते हैं, पॉइंट यूज़ करते हैं, तो अगर आप अच्छी लगी है वीडियो तो उसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि इन पॉइंट से जो हम बताते हैं उससे आपको कितना फ़ायदा होता है, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडेक के बारे में, सर दर्द के बारे में। काफ़ी वीडियो इस पे बनाई गई है, किसी में हमने कलर थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट बताया है और कुछ वीडियो में हमने मैग्नेट्स के द्वारा या फिर मेथी की पट्टी के द्वारा ट्रीटमेंट करना बताया है। ठीक है, लेकिन कुछ मैसेज आए हैं, कुछ इमरजेंसी कंडीशन में एकदम से पेन हो जाता है और आपके पास कोई भी सामान नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, आइए हम जानेंगे आज उन कुछ एक्यू पॉइंट्स को जिनके द्वारा आप अपने पेन को 100% ठीक कर सकते हैं या उसमें काफ़ी राहत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइग्रेन का अटैक आ जाता है एकदम से, या नॉर्मल हेडेक हो ही जाता है किसी को स्ट्रेस की वजह से या खाने पीने की वजह से, कुछ है ना, कोई भी कारण है अगर आपको हेडेक आ रहा है, ठीक है, तो उसमें, और बीपी में भी ये पॉइंट काम करते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो जाए तो उसमें भी ये पॉइंट काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पर लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, सबसे पहले आपको इस एरिया पे मसाज करनी है। ठीक है, इसमें आप ऐसे रखेंगे और हाथ को, और धीरे धीरे आप इसमें मसाज करेंगे ऐसे। ठीक है ना, दोनों साइड। थोड़ा कोल्ड हो गया है तो पॉइंट लगा रखे हैं हमने भी, कलर थेरेपी के, काफ़ी रिलीफ है, लेकिन आवाज़ में थोड़ा चेंज हो सकता है, एडजस्ट करें। तो जो बिंदी होती है ये, इस पे आप इस तरीके से मसाज करेंगे जहाँ पे बिंदी लगाती हैं लेडीज़, उस एरिया में। ठीक है ना, ये हेड को कंट्रोल करता है ये एरिया। इस पे इस तरीके से आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे 5 से 10 बार, तो आप देखेंगे कि जो पेन आपको हो रहा था उसमें कमी आ जाती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और 60-70% केस में इस पे मसाज करने से ही पेन में आराम मिल जाता है काफ़ी, या कई बार समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ईयर लोब होती है इसमें ये, ठीक है ना, ये ईयर लोब है, और ये जो एरिया होता है, ठीक है ना, ये वाला, तो इसमें इसका जो नीचे का एरिया है, इस पर आप अपने हाथ से इस तरीके से प्रेशर डालेंगे। जो ये उभरा हुआ हिस्सा होता है ना कान का, ठीक है, आप समझ जाएंगे अपने कान में इस तरीके से। तो ये जो उभार वाला हिस्सा होता है ये, इसके नीचे फोरहेड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, वर्टिक्स के पॉइंट होते हैं। जो आपका सर है, फोरहेड और ऑक्सीपिटल, साइड में टेम्पोरल, ऊपर से वर्टिक्स। ठीक है, तो इस पे आप इस तरीके से मसाज करेंगे अपने कान पर। ठीक है, इस तरीके से, या जहाँ पर ये उभार समाप्त होता है ऊपर से आप नीचे आएंगे तो इस लाइन पर ये पॉइंट होते हैं सभी। तो या तो आप इस लाइन पे इस तरीके से आप मसाज कर लेंगे, या ऊपर से नीचे इस तरीके से आप मसाज करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डाल करके। दोनों ही कान पे आपको ये मसाज करनी है। ठीक है, इसको करने के बाद फिर जो ईयर लोब है इस पे भी आप मसाज करेंगे, क्योंकि ये एरिया भी हेड को कंट्रोल करता है। जैसे यूट्रस में बच्चा होता है, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे, तो ये हमारा हेड होता है। इस पे भी मसाज करने से हेडेक काफ़ी कम हो जाता है, और कई बार देखा गया है बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो बिंदी का एरिया उसमें प्रेशर डाला, उसके बाद इस उभार वाले हिस्से पर नीचे जहाँ पर ये समाप्त होता है, बिल्कुल इसके जड़ में, इस प्रकार से जो बेस है इसका, जो उभार वाला हिस्सा है, उस पे इस तरीके से या ऊपर से नीचे आप मसाज करेंगे, और फिर ईयर लोब पे मसाज करेंगे, दोनों ही कान पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका पेन या तो बंद हो गया है, और इतना करने के बाद भी बंद नहीं होता है,
फिर आप जाएंगे लेफ्ट थंब पर, ठीक है। जो थंब है ये हमारे पूरे हेड को रिप्रेजेंट करता है सुजोग थेरेपी में। और ये नेल के बैक साइड वाला जो एरिया होता है, ये नेल के नीचे थंब के बैक साइड का एरिया, ये स्पाइन को कंट्रोल करता है, सर्वाइकल स्पाइन को, ठीक है। तो जो जॉइंट होता है इस पर हमें मसाज करनी है। नेल को टच करते हुए हम इस तरीके से मसाज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर हेडेक के लिए बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं। ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आप मसाज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप मसाज करेंगे। तो मसाज करते करते ही आप देखेंगे आपके पेन में काफ़ी कमी आ जाती है। और इसको भी ऊपर से भी आप ट्विस्ट करेंगे अच्छे से, ऐसे प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये भी हेड होता है और ये स्पाइन का एरिया होता है, C1 C2 सर्वाइकल का। इस पे आप थंब पे अच्छे से मसाज करेंगे। कम से कम जो फर्स्ट जॉइंट है ऊपर वाला, इसके ऊपर का जितना भी एरिया है उसको आप अच्छे से प्रेस करेंगे और दबाएंगे, ठीक है। सामने की तरफ भी, ये फोरहेड है तो ये सामने का एरिया कंट्रोल करेगा। वर्टिक्स में है, टेम्पोरल में, तो अंगूठे के ये साइड का हिस्सा, इसको आप पूरा ही इस पे मसाज करेंगे, प्रेशर डालेंगे अच्छे से, ठीक है। ट्विस्ट भी इसको आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको पेन रह जाता है तो जो आपकी 10 फिंगर है उनको आप ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। आप ये नेल को पकड़ेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ फिंगर में ज़्यादा पेन है, तो जिसमें दबाने से, ट्विस्ट करने से पेन हो रहा है ज़्यादा, उस फिंगर को आपको ज़्यादा ट्विस्ट करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप इन सभी पॉइंट्स को यूज़ करेंगे तो आपका जो हेडेक है वो ठीक हो जाना चाहिए, या उसमें 70, 80, 90% तक आराम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 80, 90% भी इन पॉइंट से आराम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप अपने घर पर जाएं तो अच्छे से अपना उपचार करें। लेकिन जब तक आप कहीं घर पर भी हैं, आपके पास डॉक्टर के पास जाने का समय, मतलब उसमें समय लगता है, डॉक्टर आपके घर से दूर है, तो आप फर्स्ट एड के तौर पर इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोनों ही हाथ की जो फिंगर है उनको ट्विस्ट करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन पॉइंट्स को आप यूज़ करना। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को, और जो भी आपने आज पॉइंट सीखे हैं इनको यूज़ ज़रूर करें और इसका फीडबैक अवश्य दें, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट पे मसाज करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है आपका जो पेन है वो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको क्रोनिक डिजीज़ है, बहुत पुरानी समस्या है हेडेक की, तो आप हमारे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसमें आपके और पॉइंट कुछ प्लस कर दिए जाएंगे, जैसे लीवर हीट है, स्टमक हीट है, वो एक्सेस हो जाए उसकी वजह से भी पेन हो जाता है, और सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पाइन में, उससे भी हेडेक हो जाता है। तो हेडेक होने के भी अलग अलग रीजन होते हैं। तो आपको अगर कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है तो आप अपना ट्रीटमेंट भी हमारे से ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अगर आप लेना चाहें जिससे आप घर पर ही बैठ करके अपना उपचार अच्छे से कर सके, तो वो भी सुविधा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जैसा आप चाहें हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नई वीडियो में फिर मिलेंगे नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।